डिस्कस्ड इट बिफोर। एक तो जो मुख्तलिफ जगह हैं, जो ट्रेडिशनल मौलवी है वो कहता है कि जी साहिल साहब आपने आके नए कट्टे खोल दिए सारे, हमें पता ही कोई नहीं था और आपने ये नए नए क्लेम करने स्टार्ट कर दिए आवाज आ रही है मुख्तलिफ। आपको? जी जी आ रही है, बिल्कुल आ रही जी। है। तो जो ट्रेडिशनल मौलवी वो कहता है साहिल साहब आपने आके नए कट्टे खोल दिए, वो तो आपको मिलता रहता होगा। लेकिन वी हैव डिस्कस्ड इट बिफोर कि जिस तरीके से आपका एक क्लेम है और वो ये है कि बैठ के सलाम करो, ठीक है। अब इस माशरे में अगर बैठ के कोई बंदा सलाम करेगा, आई वॉन्ट यू टेल द ऑडियंस, मुझे तो पता है आपका क्या है, पहले डिस्कस हो चुका है, लेकिन अगर इस माशरे में कोई बंदा बैठ के करेगा, सलाम करेगा, तो उसकी ज़िंदगी अजीरन हो जाएगी, क्योंकि प्रॉपर इकोसिस्टम नहीं बना हुआ। सारे अगर वो अब्बे के दोस्त को या अब्बे के भाई को या चाचे मामे ताए को किसी को बैठ के सलाम कर देता है, या किसी बड़े को स्पेशली गांव में, और मुझे इस तरह के एक दो विक्टिम मिले हैं जिन्होंने आपकी ये बात मान के कहीं बैठ के सलाम किया है, तो उन बेचारों की ज़िंदगी सत्यानाश होकर रहेगी वो तानों की वजह से, और वो उनके अंदर इतनी कैपेसिटी नहीं बिल्ड हुई है कि वो चीज़ सह सकें। मेरा ख्याल है जो पाकिस्तान, अल्लाह के यहाँ तुक्के नहीं है, याद रखिएगा। पाकिस्तान का जो हाल हुआ है ना, इससे फ़ायदा ये हो गया कि अब हर बंदा नबवी लेवल पे कैरेक्टर बिल्डिंग कर सकता है अपनी। अगर सारे दीन पे होते तो फिर क्या फ़ायदा था? फिर तो बड़ा मुश्किल था मैं दीन पे आना। अब वो वाला मरहला पाकिस्तान के बाबों ने कर दिया हमारे साथ कि अब आपने ये जुमला बोला ना कि बहुत ही मुश्किल हो जाएगा अगर आपने काम, ये डायरेक्ट जुमला नबी अलैहिस्सलाम से बोला गया था जब पहली दफा दावत पे कुरैश को बुलाया था उन्होंने कि नहीं खानदान में क्या बहुत मुश्किल मुश्किल नहीं, काम। अननेसेसरी ट्रबल है जो कि अभी ज़रूरत नहीं है, जिसकी अगर एग्जैक्ट ये जुमला बोला गया है, उतबा ने बोला था कि ये अच्छा अननेसेसरी ट्रबल है, या एग्जैक्ट अरबी की ट्रांसलेशन किया आपने, अच्छा ये तुमने वॉलंटियर ना करो इस बात को, ये अननेसेसरी ट्रबल है जो तुम कॉज कर रहे हो, तुम अपने अपने तक रखो, कोई बात नहीं, हमारे तक ना लेके आओ। ठीक है। ठीक है। सो ये तो बहुत अल्लाह की तरफ से हुआ है कि पाकिस्तानी जवान और लड़का और लड़की दोनों, बदरता लड़कों को मसले आते हैं, तो आप किसने कहा बदतमीजी से करें अस्सलाम वालेकुम मैं नहीं खड़ा हो रहा, नहीं, आप तमीज से ही बात करें कि अस्सलाम वालेकुम अब्बा जी, और आपकी बॉडी लैंग्वेज बता देगी कि आप रिस्पेक्टफुल हैं। अगर कोई बंदा कहीं मेरे लिए खड़ा नहीं हुआ तो उस भाई साहब को फिर ही शुड बी इन सम सॉर्ट ऑफ साइकोलॉजिकल डिप्रेशन कि मैं क्यों अल्लाह से इतना दूर हूँ, या नबी अलैहिस्सलाम की बात मुझे क्यों हजम नहीं हो रही कि मेरा बेटा मेरे लिए खड़ा नहीं होता, या मेरे मेरे कबीले वाले मेरे लिए खड़े नहीं होते। ठीक है, ये उसके साथ मसला है, बीमार हो या दवाइयां आप ले रहे हैं, इस तरह तो ना करें ना। जो अब बता ना उसकी आपको कैपेसिटी, अहमद, जो बंदा बीमार नहीं होता वो दवाई ले तो क्या होता है उसके साथ? ठीक है, हाँ, क्या होता है? नहीं, आप डॉक्टर है ना, बताएं क्या होता है। मैं मसला बगैर किसी होता है। वजह के हाँ बीमारियां दवाइयां लेना शुरू करूंगा तो मुझे कोई और नई बीमारी निकलेगी, मुझे वो ठीक वाली है, बीमारी नहीं निकलेगी जिसकी वजह से मैंने बीमारी वो दवाइयां ली हैं। ठीक है। ठीक है। सो इट्स अ प्रॉब्लम दैट वी हैव कॉज्ड। वो वाली दवाइयां दिलाते रहे माँ बाप हमें, जिनकी बीमारी उनको खुद थी, हम लेते रहे वो बीमारियां। अब हमें नई बीमारियां आई हैं, हमें उसके लिए वो वाली दवाई नहीं चलेगी जो माँ बाप ने बोली हुई थी। पर वी दूसरी हैव साइड पे वो लेवल है जिसमें आप कहते हैं कि अबू ज़र गफ़ारी के बारे में नॉर्मली किसी को, किसी सहाबी को नबी करीम अलैहिस्सलाम ने नहीं बोली ये बात, अबू ज़र गफ़ारी को बोली कि ये घड़ा जो छाँव में रखा है इसका भी हिसाब होगा। ठीक है। अब नॉर्मली नहीं रखी, नहीं बोली किसी को बात, क्योंकि अबू ज़र गफ़ारी की कैपेसिटी बिल्डिंग बाकियों से ज़्यादा थी जो जिनको नहीं बोली। अब इस तरीके से नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की आप कह रहे हैं, तो नबी करीम की कैपेसिटी अल्लाह ने बिल्ड की ना, उनकी कैपेसिटी तो डिफरेंट लेवल की है, लेकिन इधर नहीं, आप जिस, ये दो चीजें मिक्स कर रहे हैं आप, देखें दो मैं चीजें ये मिक्स कह नहीं रहा हूँ करें। कि जिस बंदे को जिस फतवा लेवल पे, और फतवा को मिक्स ना करें। नबी इस्लाम ने ये फतवा इरशाद फरमाया भाई, नबी इस्लाम ने उम्मत को कहा है कि क्या अजमियों वाली जहालत शुरू कर दी है। जब साहबा ने एक दफा खड़े हुए ना नबी इस्लाम की अलालत की हालत में, वो छड़ी लेके एंटर हुए थे कमरे में, और साहबी इस वजह से खड़े हुए थे, वरना साहबा कोई पर था नहीं खड़ा होना। जब साहबी इस वजह से भी खड़े हुए थे ना, तब नबी अलैहिस्सलाम ने इरशाद फरमाया कि क्या तुमने अजमियों वाली जहालत शुरू कर दी है, क्या भला कि वो भी अपने बुजुर्गों के एहतराम में खड़े हो जाया करते थे। ये हदीस है पूरी। आप मुझे बताएं, ये अबू ज़र गफारी वाली घड़े में वो पानी पे सवाल होगा क्योंकि छांव में रख दिया मटका तूने? नहीं नहीं, ये कोई और लेवल है। ये आम आवाम को नबी अलैहिस्सलाम ने ये तंबीह फतवा, फरमाई है कि अच्छा ये फतवा, नबी अलैहिस्सलाम से फतवा तो नहीं आता ना, वो तो हुक्म आता है ना, हुक्म, इल्लत सॉरी, आती है, बस या इल्लत है। तो ये तो आप जितने मर्जी पाकिस्तानी बाबा जी को शौक हो बे अदब बे मुराद कहने का, उसको कहना कि बेटा आप अंकल जी, मुराद जितनी भी है ना वो अल्लाह ने पूरी करनी है। आपको देखना कि किस तरीके के खतरे में आपने हमें भी डाला है, आपने अपने आप को भी डाल दिया है। ठीक है, ये ना हो कि आप साथ मुड़ के देखें, साथ फिरौन बैठा हो आपके, जब आप कब्र में
جب آخرت میں اٹھیں تو کیوں کیا ہوا تھا, کیوں مجھے لوگوں کو شوق تھا کہ لوگ میرے لیے کھڑے ہوا کریں. اس کو بھی یہی شوق نے مروایا نا, ٹھیک ہے, اس کے ایک بندہ دور ابلیس خود بیٹھا ہوا ہے, کیوں, اس کو بھی یہی شوق تھا میں نہیں کسی کو سجدہ کروں گا, ٹھیک ہے. سو اسی طرح کے شوق پال پال کے کبر اور رعونت آتی ہے. سو دس از اے پرابلم یو اینڈ ہمارا آئی یہ ہیو بھی ٹو ہے کہ سالو. ہمارے ٹیچر بچپن سے یہاں کلاس میں انٹر ہوتا ہے تو کھڑے ہونا ہے, کلاس سے جاتا ہے تو کھڑے ہونا ہے, ساری کلاس کھڑی ٹیچر ہوگی. بہت بعد میں آتا ہے, اور اور ٹیچر کو وہ تو گالیاں دیتے ہیں اس نے بیٹھ کے لوگ, اس ٹینشن نے نہ لیں, ٹیچر ست کو, ٹیچر کی کوئی عزت نہیں ہے اس نے یہ. ستیہ ناش کر کے رکھ دیا ہے اس چیز کی. بہرحال اینی وے ٹھیک ہے, آئی گاٹ یور پوائنٹ, آئی گاٹ یور پوائنٹ. دوسرا جو چیز ایک اور, آپ کے پاس ٹائم ہے ابھی میرے کتنا پاس ٹائم؟ ہے 11 منٹ ہو رہا ہے اچھا انشاءاللہ. 11 منٹ اور ہے. یہ ہے کہ دوسرا ٹیکنالوجی سے جو آپ روکتے ہیں, ٹھیک ہے, یہ اتنا بڑا دریا ہے, اس کے خلاف آپ چل رہے ہیں, خواہ مخواہ میں یوزلیس قسم کی ایفرٹ ایک قسم کی تصور کی جاتی ہے کہ ٹیکنالوجی سے آپ روک رہے ہیں, اس کے ساتھ کوئی طریقہ نکالیں, یا یہ والا کہ لیٹ سے بچوں کو ٹیکنالوجی سے روکنا ہے آپ نے, یا ماں باپ کو ان کو روکنا ہے, اب اس کا کوئی طریقہ نظر ہی نہیں آتا. کیوں نظر نہیں آتا, یہ کیا بات ہے کہ کوئی طریقہ نظر نہیں آتا, کیا مطلب؟ اتنی محنت کوشش کرنے کے موبائل میں باوجود ماں رہتے ہیں باپ آپ لوگ نہیں کیا؟ نہیں, موبائل میں نہیں رہتے, گھر میں رہتے ہیں, موبائل آپ کی جیب میں رہتا ہے, آپ موبائل کی جیب میں نہیں رہتے. رہتے ہیں نا ہم لوگ, موبائل کی جیب میں ہی رہتے ہیں نا. پھر نکال لیں پھر اپنے آپ کو ادھر سے, کیونکہ پھر آپ کو نہیں پتا, پھر ہسپتال کی جیب میں رہیں گے آپ کے بچے, سمپل. اور ان کے بچے طلاق یافتہ بیٹیاں, ان کی بیویاں, ان کے بچے گھروں سے بھاگیں گے, خودکشیاں کر رہے ہوں گے. صرف پہلے 15 سال روکنے کے لیے کہہ رہا ہوں, کون کہہ رہا ہے کہ ساری عمر ٹیکنالوجی سے باہر رہیں؟ میں نے تو ایٹ اپنی لیسٹ بچی کو ٹرین کر لیا, میری بچی تقریباً پہلے 2 15 سال سال کی ہے, بس. اس سے صرف آنکھوں پہ میں نے ٹرین کر کے یوں کر کے آنکھیں نکالو تو وہ موبائل سے پیچھے ہٹ جاتی ہے اس طرف, میں نے ٹرین کر لیا, بٹ اٹ واز ویری ویری ہارڈ, ویری ہارڈ, بہت مشکل ہے. میرا نہیں خیال کہ جنرل پبلک کر سکتی ہے, مے بی اسپیسیفکلی 1-2% 3% لوگ کر لیں, لیکن بہت مشکل تھا, بہت مشکل تھا. دیکھیں بات ہوئی ہے, جب بیماری ہسپتال کی نوبت آئے گی نا, تو لوگ بعد میں کہیں گے آپ بتاؤ کیا کریں, تب تو کچھ بھی نہیں کر سکیں گے آپ. جب بچے گھر سے بھاگ جائیں گے, بچے ڈپریشن کا شکار ہوں گے, SSRIs کے اوپر پل رہے ہوں گے, تب کچھ نہیں کر سکتے آپ, ٹھیک ہے. سو اور وہ بھی بڑے مسائل ہیں نا, کانفیڈنس زیرو ہے ان کا, سیلف اسٹیم زیرو ہے ان کی. بالکل موبائل ٹھیک, تو نہیں سیلف اسٹیم بنائے گا نا, لوگ آپس میں کمیونٹی میں رہتے ہیں, آپ اپنی ایکوٹی گین کرتے ہیں, بالکل گرتے ہیں, پڑتے ہیں, خون و خون ہوتے ہیں, پھر کھڑے ہوتے ہیں, ایسے لائف میں آپ کی اسٹیم ڈیولپ ہوتی ہے. آپ پال کے دکھائیں, یہ ورچوئل بچے پال رہے ہیں, تو اس سے بہت بہتر تھا گیم میں بچے پیدا کرتے ہیں آپ, ویڈیو گیم میں شادی ہوتی, اس میں بچے پال رہے ہوتے ہیں. وہ ہوتے تھے نا, وہ بلی پالتے تھے, وہ ایک گیم آئی تھی, اس کو کھانا بھی دینا ہوتا ہے, اور یہ بھی اس طرح کر کے شادیاں کیا کریں. انسانی بچوں کے ساتھ کیوں کیا آپ نے ایسے؟ ٹھیک ہے, ٹھیک ہے سر, بہت شکریہ اور آنے کا, وی شوڈ ڈو اٹ اگین سم ٹائمس. انشاءاللہ سر, انشاءاللہ فار شیور, بات ہوگی. انشاءاللہ, بہت شکریہ فار سر, شیور. اللہ حافظ. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.